अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतर हालत में होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा ऑनलाइन अर्निंग कोर्स जारी है जिसकी आज हम क्लास नंबर 4 पढ़ेंगे और इस क्लास के अंदर हम अपने पहले प्लेटफॉर्म स्प्राउट गिग के ऊपर अकाउंट बनाना सीखेंगे। अगर आप इस पहले प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट नहीं बनाते हो, ज़रूरी नहीं कि आप पहले प्लेटफॉर्म, जितने भी मैं आपको प्लेटफॉर्म समझाऊँगा या आपसे काम करेंगे या हम करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर आपका अकाउंट बना होना लाजमी है। अगर आप अकाउंट नहीं बनाओगे तो आप अपना वहाँ से काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिस जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ उसी तरह आपने वही सेटिंग करनी है, उसी तरह अपने पासवर्ड जो भी कुछ हम सेटअप करने हैं वो सभी कुछ आपने वैसे ही लगाना है। तो आज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना या फिर कोई भी ब्राउज़र, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी सवाल कर रहे थे कि सर, जो आप ये वेबसाइट समझा रहे हो कि हम ये लैपटॉप या पीसी के ऊपर भी काम कर सकते हैं। जी हाँ, आप ये पीसी के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर भी अपना इन वेबसाइट्स के ऊपर काम कर सकते हो। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ से अपना गूगल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आप भी कोई ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने गूगल ओपन कर लिया, ठीक है। और गूगल ओपन जैसे ही करूँगा यहाँ पर आपने सर्च करना है स्प्राउट गिग, ठीक है। स्प्राउट गिग यहाँ पर ये मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है। और मैं आपको पहले भी बताया था कि स्प्राउट गिग का और जो ओल्ड नेम है वो पिको वर्कर है। यानी कि अगर आप पिको वर्कर भी सर्च करोगे तो आपकी उसके सामने जो वेबसाइट आएगी वो स्प्राउट गिग की ही आएगी, ठीक है। तो आपने पिको वर्कर नहीं कोशिश करना, आपने स्प्राउट गिग ही सर्च करना है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ स्प्राउट गिग के ऊपर। तो जैसे ही मैंने स्प्राउट गिग के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, एक ऐसी वेबसाइट आ जाएगी गूगल के ऊपर, ठीक है। जो भी आप कोई क्वेरी वगैरह सर्च करते हो तो उसके रिज़ल्ट आपके सामने आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने स्प्राउट की स्पेलिंग आप ये देख लें, ठीक है, स्प्राउट की, और ये इसकी वेबसाइट है, ठीक है। और यहाँ पर इसके बारे में कुछ लिखा भी हुआ है, फ्रीलांसिंग, ठीक है, स्प्राउट ब्राउज गिग्स, ठीक है। रेफरल प्रोग्राम भी इसके अंदर है, फ्रीलांसिंग वर्क, यानी कि जिस तरह आप अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर अपनी सर्विसेज को सेल करते हो, इसके ऊपर भी आप सर्विसेज को सेल कर सकते हो। लेकिन उनका और इसके दरमियान एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि वहाँ पर आप अपने टास्क कंप्लीट करके अर्निंग नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी सर्विसेज को भी सेल कर सकते हो और टास्क कंप्लीट करके भी अपनी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करते जाइए, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड मिलेगी, आर्टिकल मिलेगी, वो आप रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सिंपल इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, जो ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो मैंने इसको ओपन किया, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी, ये इस वेबसाइट का इंटरफेस है, आप इसको देख लें, ठीक है। और मैं आपको इसको नीचे भी थोड़ा सा दिखा कर देता हूँ। यहाँ पर ये देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की भी सर्विसेज पड़ी हुई, गिग्स पड़ी हुई, ठीक है। कंटेंट राइटिंग की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, प्रेजेंटेशन की भी, फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ की, मोबाइल्स एंड ऐप्स की भी पड़ी हुई हैं। और नीचे मोबाइल ऐप्स, ठीक है, वेब डेवलपमेंट, यानी कि अगर आपको कोई स्किल आती है वो भी आप यहाँ पर बेच सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने वीडियो एडिटिंग सीखी है तो भी आप यहाँ पर अपना काम बेच सकते हो, फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, पीपल पर आर के ऊपर, यानी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है। और आप इसे नीचे यहाँ पर आइएगा, ठीक है। और इसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रीड आउट करने को मिलेगा, ठीक है। और आपने कोशिश करनी है, इसको ना आपने एक दफ़ा रीड लाजमी करना है, आपने इसको देखना लाजमी। अगर आप यहाँ पर ये देखें, ठीक है, हमने इसके अंदर क्या करना होता है, छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करने होते हैं, जिससे हमारी क्या होती है, अर्निंग होती है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारे प्रपोजल भी आए होंगे, गिग्स भी आई हुई हैं, ठीक है। ये देख, ये इसकी क्या है, सिंपल वेबसाइट है, ठीक है। तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। और अब हम इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाते हैं, यानी कि हम अपना इसका दरवाज़ा खोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, लॉगिन का और साइन अप का। सबसे पहले मैं आपको साइन अप का समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये ऊपर आपके सामने साइन अप का मिल रहा है। साइन अप का मतलब है यानी कि आप इस वेबसाइट के ऊपर पहली बार आए हैं और अपना अकाउंट पहली बार बना रहे हैं। यानी कि अगर आप दूसरी बार, पहली दफ़ा आपने अकाउंट बना तो लिया, यानी कि आप इस वेबसाइट के ऊपर दूसरी दफ़ा आना चाह रहे हो, यानी कि अपने घर के अंदर आना चाह रहे हो, तो आपको पहले लॉक ओपन करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन अप करना है। अगर आपने पहले कोई अकाउंट बनाया हुआ है तो आपने साइन अप नहीं करना, लॉगिन करना है, ठीक है। अभी हमने कोई अकाउंट नहीं बनाया हो तो हम क्या करेंगे, साइन अप के ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे, ठीक है। ये रहा आपके सामने साइन अप वाला ऑप्शन, ठीक है, ये वाला।
डिटेल से समझा रहा हूँ, यानी कि आपने तसल्ली से समझना है। जो भी चीज़ समझ नहीं आ रही वो दोबारा वीडियो देखनी है, ठीक है। मैं इस साइन अप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे ही साइन अप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो हमारे सामने एक ना फॉर्म आ गया जिसे हमने फिलअप करना है, यानी कि हमने लॉगिन होना है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, ये फॉर्म आप देख लें, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं बाबर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने बाबर और कोई भी MZ लिख देना, ठीक है। ये मैंने बाबर MZ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आपने अपना रियल नेम लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आपने अपनी ईमेल लगानी है, यानी जिस ईमेल के ऊपर आप अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हो, ठीक है। मैं ये वाली जीमेल लगा देता हूँ, ठीक है। और सिंपल कोई ऐसा हमने कोई काम अभी तक नहीं किया, अभी हमने अपना रियल नेम लिखा है और ईमेल लगाई है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है पासवर्ड। पासवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पासवर्ड आपने एटलीस्ट 10 करेक्टर के अंदर रखना है। उसके अंदर लोअर एंड अपर केस भी आने चाहिए, यानी कि छोटी ABC बड़ी ABC भी है, ठीक है। और गिनती भी है 1 से 9 तक कोई भी, ठीक है। और उसके अंदर स्पेशल करेक्टर भी है। तो मैं अभी आपको ना यहाँ पर जनरेट करके भी यानी कि पासवर्ड लगाना भी सिखाता हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे यूज़र को प्रॉब्लम आती है अक्सर। सिंपल यहाँ पर आप पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेगा और यहाँ पर अगर आप ये देखो ना, ठीक है, यहाँ पर आपके सामने एक नोटिफिकेशन भी आ गया, ठीक है। एटलीस्ट 10 करेक्टर का, ठीक है। और अपर एंड लोअर लेटर नंबर एटलीस्ट 1 स्पेशल करेक्टर। ये मैं आपको समझा देता हूँ ये होता क्या है, ठीक है। अपर एंड लोअर के, जिस तरह मैंने ऊपर बाबर लिखा है ना, ठीक है, बाबर का B पड़ा है। इस तरह बाबर के 5 करेक्टर हो गए। आप इन 5 करेक्टर में से आपने एक करेक्टर बड़ा लिखना है, ठीक है। वो मैंने बाबर लिख दिया। उसके बाद आपने नंबर लगाने हैं, यानी कि 1 से 9 तक आपने कोई भी गिनती लगानी है, ठीक है। यहाँ से आपने 1 से 9 तक गिनती लगानी है कोई भी नंबर्स लगाने हैं। और लास्ट पर हमने एक स्पेशल करैक्टर लगाना है। स्पेशल करैक्टर हमारे पास क्या होता है, जिस तरह हमारे पास डॉलर का साइन, @ जमा माइनस हैशटैग जो भी आप समझते हो, ठीक है, स्टार वगैरह हो गई, ये हमारे पास क्या है, स्पेशल करैक्टर। अभी हम ना पासवर्ड क्रिएट भी करते हैं। यहाँ पर हम पासवर्ड के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर मैं बाबर, ठीक है, बड़ा लिखा BABAR, ठीक है। यहाँ पर मैं पहला करैक्टर बड़ा, ठीक है, ये मैंने बाबर लिख लिया। उसके बाद मैं गिनती लिखता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, 4 तक गिनती लिख ली। और उसके बाद मैं क्या लगाता हूँ, स्पेशल करैक्टर लगा दिए मैंने। अब ये मेरे पास क्या हो गया, पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन गया, जिसके अंदर अपर केस भी है, लोअर भी है, एड स्पेशल करैक्टर भी और गिनती भी है, ठीक है। आगे समझ, दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। अपर एंड लोअर केस होना चाहिए, नंबर्स होना चाहिए, एटलीस्ट एक 1 स्पेशल करैक्टर होना लाजमी है। अगर आपका ये पासवर्ड इस तरह नहीं लगाओगे तो आपका अकाउंट नहीं बनेगा, आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नीचे आ रहा है कन्फर्म पासवर्ड। जो पासवर्ड आपने ऊपर लगाना है सिंपल वही पासवर्ड आपने नीचे लिखना है, ठीक है। ठीक है, जो पासवर्ड आपने ऊपर लिखा है यही पासवर्ड आपने ऊपर लिखा, वही पासवर्ड आपने, कोई चेंजिंग नहीं करनी, वही पासवर्ड आपने नीचे लिख देना, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास आ रहा है निक नेम, ठीक है। निक नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि निक नेम का मतलब है आपको दूसरा नेम क्या, यानी कि आपको लोग किस नाम से पहचानते हैं ज़्यादातर, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मैं ड्राइव 12 लिख देता हूँ, ठीक है, या कुछ और नेम लिख देता हूँ, ठीक है। गिनती लगा देता हूँ, कुछ भी लिख दीजिएगा आप, ज़रूरी। और याद रहे आपने गिनती साथ में लाजमी लगानी है, ठीक है। अपना नाम लिखकर आपने साथ में गिनती लाजमी लगानी है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है सिलेक्ट कंट्री, यानी कि आप किस कंट्री के अंदर बैठे हैं, ठीक है। आपने रियल कंट्री ही सिलेक्ट करनी है अपनी। मैं पाकिस्तान के अंदर बैठा हूँ तो यहाँ पर पाकिस्तान हम सर्च कर लेंगे, ठीक है। या जिस भी कंट्री के अंदर आप बैठे हैं तो आपने वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से मैंने पाकिस्तान कर ली। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं आई एम अ फ्रीलांसर, ठीक है, आई एम अ बायर। इसको आप अभी ऐसे ही रहने दो, ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आगे चल के हम इसके ऊपर जब अकाउंट बनाएंगे आपको ये समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये आपने इन दोनों ऑप्शन को चेक करना है, ठीक है। और मैं इसको भी चेक कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इन्हें इसको भी चेक कर दिया, ठीक है। ये देख लें, अभी हमने कोई ऐसा कोई ख़ास काम अभी किया नहीं है। नेम लिखा है हमने, जीमेल लगाई है, पासवर्ड लगाया है, निक नेम लिखा है, कंट्री लगाई है, और ये 2 ऑप्शन हमने क्या कर दिए हैं, चेक किए हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पर आपने क्या कर देना है, साइन अप वाले ऑप्शन के ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है।
कहीं और आपने कहीं भी नहीं क्लिक करना, साइन अप वाले ऑप्शन के ऊपर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप साइन अप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी एक जीमेल पर, याद रहे जो ऊपर आपने जीमेल लिखी है ना यहाँ पर ये वाली, ठीक है, इस जीमेल पर आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, यानी कि आपको एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं भी आपको ओपन कर देता हूँ, ये मैं इसको नीचे कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से ये जीमेल है। ठीक है, जो भी आपने जीमेल लगाई होगी, ठीक है, अभी ये मेरे पास जीमेल है। ठीक है, और जीमेल यहाँ पर आपको ना नीचे अगर हम जाएं तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से ही अकाउंट बनाया हुआ है। अभी हम यहाँ से ढूंढते हैं, मिल जाएगी, उम्मीद है हमें मिल जाएगी। कहाँ पर है, चलें, ठीक है, अभी नहीं मिल रही। ठीक है, तो अब मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे आप साइन अप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, साइन अप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ना एक जीमेल आ जाएगी। ठीक है, किसकी तरफ से, स्प्राउट के ऊपर लिखा होगा, जहाँ पर ये देख रहे हैं ये जो चैट जीपीटी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह आपके सामने स्प्राउट गिग लिखा होगा और आपने इस जीमेल को आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, आपने इस जीमेल को जैसे ही आप ओपन करोगे ना, ठीक है, उस जीमेल को, फॉर एग्जांपल ये जो आपके सामने स्प्राउट गिग के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो स्प्राउट गिग की वाली ही जीमेल को आपने ओपन करना है साइन अप ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद। ठीक है, तो जैसे आप जीमेल को ओपन करोगे, जो आपकी जीमेल आएगी, ठीक, उसके दरमियान आपके सामने एक लिंक होगा, वेरिफिकेशन लिंक, जिस तरह यहाँ पर ये लिखा आ रहा है वेरीफाई यूर ईमेल चैट जीपीटी का। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर आपके सामने लिंक आएगा एक ब्लू कलर का। ठीक है, आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, तो जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके गूगल क्रोम के अंदर वो लिंक ओपन हो जाएगा और आपकी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मैं इसलिए नहीं उसके ऊपर अकाउंट बना रहा क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक पहले से अकाउंट बनाया है, किसी यूज़र का है, तो मैं उसको साथ साथ समझा भी रहा हूँ सिंपल। ठीक है, तो वह आपकी जो जीमेल है वो क्या हो जाएगी, वेरीफाई होगी, इस तरह लिंक आएगा ब्लू करके। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए, आपको मैं यानी कि एक जीमेल आएगी, उसके ऊपर क्लिक करना है, आपने आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। सिंपल आपने ये करना है। ठीक है, जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, ये लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बच्चा जानता है। ठीक है, ये इस लॉगिन लॉगिन का मतलब है हमारा अकाउंट तो बन गया है, अब हम इस वेबसाइट के अंदर इंटर होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं, इंटर होना चाहते हैं। तो मैं अभी आपको लाइव करके दिखाता क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया है, तो किसी यूज़र को साथ समझा भी रहा हूँ। ठीक है, तो लॉगिन आपने वो जीमेल यहाँ पर लगानी है। ठीक है, वो जीमेल यहाँ पर जिसके ऊपर हमने अकाउंट बनाते वक्त जीमेल दी थी, नेम के बाद हमने क्या की दी थी, हमने जीमेल दी थी, और जीमेल देने के बाद हमने क्या किया और निक नेम लगाया था। ये सब जो भी आपने जीमेल उधर लगाई है ना प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त, यानी कि अकाउंट बनाते वक्त, वही जीमेल आपने लॉगिन के ऊपर लगानी है। ठीक है, मैं आपको दोबारा भी समझाता हूँ, मैं लॉग आउट किया है मैंने। ठीक है, और ये अभी लॉग आउट हो जाता है, थोड़ी सी इंटरनेट की प्रॉब्लम है। इंटरनेट प्रॉब्लम होने की वजह से ये हमारे पास लॉग आउट नहीं हो रहा। मैं क्योंकि मैं आपको ना शुरू से दोबारा, यानी कि जहाँ पर वो लॉगिन वाला ऑप्शन है वो मैं आपको दोबारा से समझाना चाहता हूँ, आपको वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए हमारे पास क्या लॉग आउट हो गया। ये सिंपल आपने, यानी कि वो वेरिफिकेशन होने के बाद आपने लॉगिन के ऑप्शन ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने वो जीमेल लिखनी है। ठीक है, जीमेल जो आपने लगाई होगी, ठीक है, वहाँ पर हमने अकाउंट क्रिएट करते वक्त लगाई होगी, और वो वही पासवर्ड आपने नीचे लिखना है, और नीचे पासवर्ड लिखने के बाद आपने लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप नहीं भी क्लिक करोगे तो भी आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो लॉगिन होने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, याद रहे अभी हमने अकाउंट क्रिएट करना सीखा है और लॉगिन होना सीखा है हमारे पहले प्लेटफॉर्म स्प्राउट की के अंदर। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, उसका लैंडिंग पेज सब मिले, यहाँ पे डैशबोर्ड सब मिले हमारी उस स्प्राउट गिग का, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर ये देख रहे हैं अभी अर्न ज़ीरो है, पेंडिंग में भी ज़ीरो है, कुछ भी नहीं अभी हुआ। ये आप कैटेगरी नीचे देख सकते हैं। आप इस वेबसाइट को लॉग इन होने के बाद आप इस वेबसाइट को देखिएगा, ठीक है। आपने इस वेबसाइट को रिव्यू करना है। यहाँ पर ये काफ़ी सारी गिग्स वगैरह लगी हुई हैं जहाँ पर काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये $3 ले रहा है, ठीक है। स्प्राउट गिग से काम करके दे रहा है, ठीक है। और ये पिंटरेस्ट के शॉर्ट आउट यानी कि वेबसाइट को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। यानी कि आप अपना काम सर्विसेज को भी सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिग्स लगी हुई हैं, ठीक है। और अगर हम ऊपर आ जाएँ, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास क्या है, रेफरल प्रोग्राम भी है। मैं आपको ये भी आज भी समझा देता हूँ। रेफरल प्रोग्राम हमारे पास क्या होता है, अगर आप यानी कि यहाँ से 10 जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी को इनवाइट करवाया है और इनवाइट के थ्रू वो $100 अर्न करता है, तो स्प्राउट गिग की तरफ से आपको $5 का यानी कि 5% आपको इनाम मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर रेफरल फ्रेंड के ऊपर आपने क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने फ्रेंड को भी इनवाइट करवा सकते हो। याद रहे ये फ्रेंड को इनवाइट करवाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। मैं यहाँ पर रेफरर ऑफ फ्रेंड के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक आईडी आ जाएगी, ठीक है। किधर गया भाई, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या क्या रेफरल प्रोग्राम आ गया, ठीक है। यूज़र, ठीक है, यू गेट पेड ईच टू डिपॉजिट यानी कि 5% आपको मिलेगा अगर वो जितने भी पैसे कमाता है, ठीक है। अब यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ये आपका रेफरल प्रोग्राम है। आप इसको अपने दोस्तों के साथ सेंड करिएगा, ठीक है। अगर वो इससे अकाउंट बनाते तो आपको भी इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। अभी हमने अकाउंट बनाना ही सीखा है और रेफरल प्रोग्राम के बारे में जाना है, ठीक है। अगर आप इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर ये जो आपको मिल रहे हैं ये 3 डॉट्स, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो ये देख रहे हैं हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन जो हो रहे हैं, ठीक है। ये हमने जब अकाउंट क्रिएट किया था, अकाउंट क्रिएट करते वक्त मैंने आपको ये समझाया था बायर एंड फ्रीलांसर के ऊपर। चाहे आप वहाँ पर चेक करें, किसी को ना चेक करें, ये आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ये हमने ये निक नेम लगाया था, निक नेम को इतना है नहीं, ठीक है। ये हमारे पास गिग्स शो हो रही हैं, ठीक है। गिग्स नीचे और यहाँ पे नीचे माइक्रो जॉब्स शो हो रही है हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सर्वेज शो हो रहे हैं, वायलेट, ठीक है। हमारे यहाँ पर अर्निंग हुई, अकाउंट सेटिंग हमने अपनी जीमेल लगानी है, ठीक है। और नोटिफिकेशन यहाँ पर काफ़ी सारी अभी चीज़ें रहती हैं जो कि आगे हमने आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़नी है, ठीक है। तो ये था हमारा स्प्राउट गिग के ऊपर अकाउंट बनाना। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।